और अपने पाकिस्तान भाड़ में जाए वो क्वालिटी, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। हम मेरे भाई अभी क्वालिटी नुकसान होता हो जाए, हमारा एक फ़लस्तीनी बच्चा नहीं मरना चाहिए। क्या हमें उनकी प्रोडक्ट का बैन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हम सब मुसलमानों को चाहिए तो है, लेकिन ये जो आप उनकी कोक वगैरह ये चीज़ें बेच और हमारे फ़लस्तीनी बच्चे छोटे छोटे मारे जा रहे हैं इस रमज़ान में भी, और उन पर ये कितना कर्बनाक रमज़ान गुजर रहा है। हमारे बच्चों का खून है ये जो कोक वगैरह ये स्प्राइट, नहीं जी हमसे नहीं छोड़ी जाती। हम उनका खून पी के अपने बच्चों को मरवा रहे हैं। हम स्टेटस कॉन्शियस हैं। कस्टमर्स के लिए तो नहीं ना, हमारा ईमान हमारे अल्लाह के लिए है। हमने अल्लाह के लिए बात कर रहे हैं, यानी कस्टमर हमें अगर कहेंगे कि भाई अपना ईमान छोड़ दो, तो क्या एक दिन आएगा कि हम ईमान ही छोड़ दें? वो हमारे बच्चे मार रहे हैं, उनकी ऐसी की तैसी, और हमारी शॉप पे उन खबीसों की प्रोडक्ट्स नहीं बिकनी चाहिए। रमज़ान उनके ऊपर कितनी मुश्किल घड़ी में आया है और उन छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म हो। क्या हमें उनकी प्रोडक्ट्स का बैन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए जी, करना क्यों नहीं चाहिए हमें। और ये जो आपकी शॉप पे भी उनकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई, उनके बेवरेजेस पड़े, अल्लाह के आगे हम बात रख सकें कि या अल्लाह हम खड़े थे, रमज़ान था, हमारे बच्चे बड़ी तकलीफ़ में थे, हम उनकी तकलीफ़ के साथ खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं मार्केट में। अब हम चलते हैं शॉप्स पे और उनसे पूछते हैं कि आया वो इजराइली प्रोडक्ट को बैन करेंगे या नहीं करेंगे, या इसी तरह हमारे बच्चे मरते रहेंगे। ये भी कुछ लोगों ने बाइकाट किया है, हमें भी नहीं, आप क्यों नहीं कर रहे? हमारी तो मजबूरी है, हमारी शॉप है, हमें तो मजबूरी, कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि आपने अपने हिस्से का स्टेप लेना था, तो हम मजबूरी, मैं तो कहता हूँ उनके नाम पे हमें इधर रख के आग लगा देनी चाहिए, ताकि लोगों के लिए हम एग्जांपल बने कि हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है और उनकी प्रोडक्ट्स हम नहीं बेचेंगे। ये चंद हज़ार का नुकसान होगा, मेरी तरफ से करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हो जाए, लेकिन एक फ़लस्तीनी बच्चा नहीं मरना चाहिए। तो हमें क्या एग्जांपल सेट नहीं करनी चाहिए, या हमें इसी तरह गवर्नमेंट पे डालते रहना चाहिए? अल्लाह ने हमसे हमारे इक़दामात का पूछना है। माना है कि पीछे से उनका आता है, उनका ये जितनी प्रोडक्ट उनकी है वो उनका ही नाम चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी ये सेल बंद करेंगे। आपको देख के इंशाल्लाह और भी इस रमज़ान में हमारी तरफ से शायद कल क़यामत के दिन हमारा बहाना बन जाए बख्शिश का, अल्लाह के आगे हम बात रख सकें कि या अल्लाह हम खड़े थे, रमज़ान था, हमारे बच्चे बड़ी तकलीफ़ में थे, हम उनकी तकलीफ़ के साथ खड़े थे। हमने ये छोटा, बड़े स्टेप्स लेने चाहिए थे, लेकिन ये छोटा स्टेप लिया। बातों से बढ़ के आगे स्टेप लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए जी हमें। ये आप मुझे बता दें कौन सा प्रोडक्ट है, हम उसका बाइकाट करते हैं। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कोक, स्प्राइट या जितने भी आपके बेवरेजेस हैं ये उन्हीं के प्रोडक्ट है ना, हम उन्हें पैसा भेज रहे हैं, वो हमारे बच्चे मार रहे हैं। मैं इंशाल्लाह फिर चक्कर भी लगाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसकी जगह पे आप पाकिस्तानी बेवरेजेस बेचें। ठीक है सर, हम इस पर पूरा। आप भाई क्या कहते हैं किस बारे में? ये जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, ये रमज़ान उनके ऊपर कितनी मुश्किल घड़ी में आया है और उन छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म हो रहा है, तो उन्हें प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं ताकि वो अब उसी पैसे से हमारे बच्चों पे जुल्म करें मज़ीद। लेकिन एक चीज़ और है कि गैर मज़हब जो हैं उनके प्रोडक्ट जो है ना, उनमें एक क्वालिटी है, और अपने और पाकिस्तान भाड़ में जाए वो क्वालिटी, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। हम मेरे भाई अभी क्वालिटी नुकसान होता हो जाए, हमारा एक फ़लस्तीनी बच्चा नहीं मरना चाहिए। अपने पाकिस्तान में भी यही आप बात करें ना कि पाकिस्तानी जो है वो भी एक ईमानदारी से चल सके। मेरे भाई अभी ये वक्त है, अभी ये फ़ायदे, अगर हम क्वालिटी पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी कर लेंगे कोई मसला नहीं, हम नहीं मरने लगे। हम थोड़ा लो स्टैंडर्ड की भी चीज़ पी लेंगे अपने भाइयों के लिए। अगर हम इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकते, ओह नहीं जी, हम क्वालिटी पे, स्टैंडर्ड पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बच्चे हमारे मार दो, हम तुम्हारी पी रहे हैं। पीते ही नहीं है, हम तो पीते ही नहीं है, पहली बात तो ये। तो बस इंशाल्लाह अब आप बेचेंगे भी नहीं, और मैं इंशाल्लाह आपके पास अपने भाई पास चक्कर लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये खुशी मिले कि मेरा भाई खड़ा हुआ है रमज़ान के महीने में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ। इंशाल्लाह ज़रूर। मैं ये कह रहा हूँ कि भाईजान गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट के पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं एक्शन लेती, मुसलमान होने के नाते ये मतलब जो बैठे हुए हैं सीटों पे, ये एक्शन तो ले सकते हैं। नहीं, अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, हम कम से कम अपना छोटा स्टेप लें। गवर्नमेंट आगे जब देखेगी कि आवाम जो है वो खड़ी हो चुकी है, तो मजबूर हो जाएगी अपने एक्शंस लेने पे। जारी बात है, आवाम उठेगी तो फिर ही गवर्नमेंट। बस मेरा भाई खड़ा हो रहा है, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है। हमने ब्लेम गेम नहीं करनी, हमने अपने हिस्से का इंशाल्लाह काम करना है। ठीक है मेरे भाई, इंशाल्लाह। अब मेरे भाई कह रहे हैं कि हमें तो उठा के बाहर फेंकनी चाहिए, और बिल्कुल हक भी यही बनता है कि वो हमारे बच्चों को मारें और हम उनकी प्रोडक्ट सेल करें। नहीं जी, हमसे नहीं छोड़ी जाती, हम उनका खून पी के अपने बच्चों को मरवा रहे हैं।
हम स्टेटस कॉन्शियस हैं जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो आप इंशाल्लाह पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे होंगे। यही पाकिस्तानी चीज़ें शुरू करेंगे। चलें इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी मेरे भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन करना था आपसे। जो अभी ये रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और हमारे फ़लस्तीनी बच्चे छोटे छोटे मारे जा रहे हैं इस रमज़ान में भी, और उन पर ये कितना कर्बनाक रमज़ान गुज़र रहा है, तो क्या पाकिस्तानी और मुसलमान भाई होने के नाते हमारा ये हक़ नहीं बनता कि हम कम अज़ कम दर्जे में ये आता है कि हम इज़राइली प्रोडक्ट्स को बैन करें? बेशक बिल्कुल बैन करना चाहिए। अच्छा, तो जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं इस बारे में आप क्या कहें? हम बेच रहे हैं, अगर लोगों की डिमांड है तो फिर ही बेच रहे हैं, ठीक है ना, या तो फिर मुकम्मल बैन होना चाहिए। हमसे अल्लाह ने हमारा देखें ये ब्लेम गेम है। अल्लाह के सामने हम ये नहीं रखेंगे कि या अल्लाह गवर्नमेंट ये कह रही थी, अल्लाह कहेगा जो तुम्हारे हिस्से का काम था तुमने वो किया या नहीं किया। गवर्नमेंट खुद ब खुद सीधी हो जाए अगर कौम अपने हिस्से का काम कर ले तो क्या हमें अपने हिस्से का काम नहीं करना चाहिए कि कम अज़ कम हमारी शॉप पे वो हमारे बच्चे मार रहे हैं उनकी ऐसी की तैसी, और हमारी शॉप पे उन खबीसों की प्रोडक्ट्स नहीं बिकनी चाहिए? जी बिल्कुल होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर जो आप बेच रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि आप भी ये कह रहे हैं कि लोग डिमांड करते हैं। आपके पास कितना बड़ा चांस है कि आप लोगों का माइंड बना सकते हैं कि भाई वो हमारे बच्चों को मार रहे हैं और आप ये खरीदें, शायद आपकी सेल और बढ़ जाए, और नहीं भी बढ़ती भाड़ में जाए, कोई हमारे बच्चे को मारे और हम उसे फ़ायदा पहुँचाएँ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लोगों का ज़हन बनाए कि ये प्रोडक्ट ना ख़रीदे। ये हमारे बच्चों का खून है, ये जो कोक वगैरह, ये स्प्राइट, ये सामने। बहुत शुक्रिया भैया, अल्लाह का बड़ी मेहरबानी। एक क्वेश्चन करना है। हाँ जी, बस एक क्वेश्चन अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए। हाँ जी, आप भाई अपनी परेशानी हम आगे पहुंचाएं ना, शायद हमारी वजह से कितने लोगों को समझ आ जाए कि नहीं भी हमने अपने भाइयों से स्टैंड लेना है। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, पूछ लूँ जी? चले भाई, मेरी भाई आपकी मर्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम। सारे मैं आपको ही देख रहा था। और अंकल जी क्या हाल चाल है? अंकल एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, और इस रमज़ान के महीने में और फिर आगे भी चल के क्या ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, और ये कम से कम दर्जे में है कि हम उनकी प्रोडक्ट्स हैं, इज़राइली प्रोडक्ट्स, उन्हें बैन करें? बिल्कुल करना चाहिए, हम सब मुसलमानों को चाहिए तो है, लेकिन ये जो आप उनकी कोक वगैरह ये चीज़ें बेच रहे हैं इस बारे में क्या है? तो ये कोक अभी बंद कर दी थी, फिर गाहक कस्टमर जो भी हैं। नहीं, कस्टमर्स के लिए तो नहीं ना, हमारा ईमान हमारे अल्लाह के लिए, हमने अल्लाह के लिए बात कर रहे हैं। यानी कस्टमर हमें अगर कहेंगे कि भाई अपना ईमान छोड़ दो, तो क्या एक दिन आएगा कि हम ईमान ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्या अमली स्टेप आप क्या लेंगे? मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो क्या आप इजरायली प्रोडक्ट्स की जगह पे और बेवरेजेस की जगह पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट रखेंगे, उन्हें प्रमोट करेंगे, उन्हें सेल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चलें ठीक है, मैं आ रहा हूँ अपने अंकल के पास जल्दी, और मैं देखूँगा आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ये बेवरेजेस मैं इंशाल्लाह जल्दी आऊँगा। ओके जी, इंशाल्लाह जल्दी करेंगे।